हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एग्जाम गुरु। जैसा कि आज 21 अक्टूबर 2022 है, आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के इस मोटिवेशनल क्विट्स के साथ। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया गया? When was International Cookers Day celebrated? Is the right answer is 20 अक्टूबर को। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। हर साल 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 2022 की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है एक स्वास्थ्य भविष्य का विकास। अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस पाक कला के उस्तादों को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 2004 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कुक सोसाइटीज द्वारा शेफ द्वारा समाज में किए गए योगदान को पहचानने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकला इंटरनेट स्पीड टेस्ट के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? What is the rank of India in the Ookla Internet Speed Test? Is the right answer is 118वें। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। ओकला इंटरनेट स्पीड टेस्ट के मामले में भारत 118वें स्थान पर रहा। पिछले साल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत दुनिया में 117वें स्थान पर था, जबकि मोबाइल इंटरनेट स्पीड बैंकिंग के मामले में भारत 78वें पायदान से खिसक कर 79वें पायदान पर पहुंच गया है। वहीं सितंबर में मोबाइल डाउनलोड स्पीड 13.87 मेगाबाइट पर सेकंड दर्ज की गई, जो अगस्त में 13.52 मेगाबाइट पर सेकंड रिकॉर्ड की गई थी। वहीं ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड सितंबर में बढ़कर 48.59 मेगाबाइट पर सेकंड हो गई है, जो अगस्त में 48.29 मेगाबाइट पर सेकंड दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने सिंधु जल संधि आर्बिट्रेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? Who was appointed by the World Bank as the chairman of the Indus Water Treaty Arbitration? Is the right answer is माइकल लिनो। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। विश्व बैंक ने साल 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को समांतर करने के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस के अध्यक्ष के रूप में माइकल लिनो को अध्यक्ष नियुक्त किया। तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय के सदस्यों के रूप में नियुक्त अत्यधिक योग्य विशेषज्ञ संधि के तहत मिले अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले आदेश पर निष्पक्ष और सावधानी पूर्वक विचार करेंगे। भारत और पाकिस्तान ने 9 साल की वार्ता के बाद 1960 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता कंपनी कौन सी बनी? Which became the country's largest fixed line service provider company? Is the right answer is Reliance Jio। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। निजी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता कंपनी बनी। रिलायंस जियो ने भारत की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड को पछाड़कर यह दर्जा हासिल किया है। अगस्त में जियो के वायरलाइन ग्राहकों की संख्या 73.52 लाख पर पहुंच गई, जबकि बीएसएनएल का ग्राहक आधार 71.32 लाख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the head of JP Morgan India? Is the right answer is कौस्तुभ कुलकर्णी। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख के रूप में कौस्तुभ कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है। भारत के वर्तमान कंट्री हेड माधव कल्याण 1 नवंबर 2022 से एशिया पैसिफिक पेमेंट्स डिवीजन में सेवारत होंगे। कौस्तुभ कुलकर्णी वर्तमान में जेपी मॉर्गन इंडिया में निवेश बैंकिंग के प्रमुख और बैंक के लिए एशिया पैसिफिक के उपाध्यक्ष और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निवेश बैंकिंग के सह प्रमुख के रूप में भी कार्यरत हैं।
निवेश बैंकिंग संस्थान की जो स्थापना हुई है वो 1871 में जेपी मॉर्गन ने की थी। पे टू अटेंशन डियर फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको डेली के 30 से 45 वन लाइनर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको पिछले 3 साल के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्विज, डेली मैगजीन्स, वीकली टेस्ट क्विज, वीकली पीडीएफ्स और मंथली पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, जो कि आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा इस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पर आपको 3 सेंट्रल जीके की बुक भी कवर कराई जा रही है। यह 3 सेंट्रल जीके की बुक्स जो है आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के 75% जीके को कवर करने में मददगार होगी। इसके अलावा इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको हरियाणा जीके, यूपी जीके, बिहार जीके और दिल्ली जीके भी कवर कराई जा रही है। इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको बाहर से कोई भी करंट अफेयर्स, मैगजीन्स या सेंट्रल जीके की बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को 10 लाख से ज्यादा बच्चे पिछले 3 साल से यूज कर रहे हैं और 32,000 से ज्यादा बच्चों ने इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन से गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सफलता हासिल की है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सफलता हासिल करें और अपने सपने को साकार करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ब्रांड के विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? Which brand has been recognized as the world's number 1 basmati rice brand? The right answer is India Gate. से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, इंडिया गेट ब्रांड को विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता मिली। इन वर्षों में इंडिया गेट ने एक सफल वैश्विक उपभोक्ता फ्रेंचाइजी विकसित की है। यह 90 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है और सालाना 8+ करोड़ पैक बेचता है। 2014 में स्थापित एक प्रमुख वैश्विक शोध कंपनी मॉडर्न इंटेलिजेंस कई उद्योगों में 100+ देशों में 4000+ उद्यमों को अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले अध्ययन कर रही है। इंडिया गेट कंपनी के ओनर की बात करें तो उनका नाम है अनिल मित्तल। इंडिया गेट कंपनी का जो मुख्यालय है वो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवेलिन थ्रोवर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? जेवेलिन थ्रोवर डीपी मनु won which medal in the National Open Athletics Championship? The right answer is स्वर्ण पदक। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, जेवेलिन थ्रोवर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 81.23 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। इस चैंपियनशिप में रोहित यादव ने 79.80 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है, जबकि किशोर कुमार जैना ने 72.89 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता है, जबकि जाने माने राष्ट्रीय चैंपियन शाहिल सिलवाल इस प्रतियोगिता में 6ठे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज पंजाब। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, जर्मनी की वर्बियो कंपनी ने पंजाब राज्य के संगरूर के मुनक गांव भुटाल कला में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किया। पराली प्रबंधन को लेकर इस प्लांट की स्थापना 2016-17 के दौरान हुई थी। 2020-21 में प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। करीब 20 करोड़ रुपए से तैयार इस प्लांट में इस वर्ष से पराली की मदद से सीबीजी गैस बनाई जा रही है। इससे वाहनों में सीएनजी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। पराली से 600 टन जैविक खाद का उत्पादन भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने? हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी? इज द राइट आंसर इज मल्लिकार्जुन खड़गे। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, कांग्रेस पार्टी की मुख्य अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को नामित किया गया है। अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे ने 7,897 वोट हासिल किए, जबकि शशि थरूर
को 1000 के आसपास ही वोट मिले। एजेंसी के मुताबिक 416 वोट खारिज हो गए। 24 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस का अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से है। देश भर में कांग्रेस के 9000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में वोट डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने निहोंशु के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया? Which country applied to get the GI tag for निहोंशु? The right answer is जापान। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, जापान देश के मादक पेय निहोंशु को जीआई टैग प्रदान किया गया। जापानी मादक पेय निहोंशु ने चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में टैग के लिए पिछले महीने आवेदन किया था। निहोंशु प्रोडक्ट पूर्ण रूप से जापान की सरकार के नियंत्रण में रहता है। निहोंशु का उत्पादन एक अल्कोहलिक किण्वन विधि का अनुसरण करता है जिसे समांतर एकाधिक किण्वन कहा जाता है और इसमें कच्चे माल का उपचार, कोजी बनाना, स्टार्टर कल्चर बनाना, मैश बनाना, प्रेस करना, हीट नसबंदी और बोटलिंग शामिल है। चावल और कोजी का इस्तेमाल जापान में हुआ है। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके आंसर इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन था हमारा, स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? Who became the new prime minister of Sweden? Is the right answer is Ulf Kristersson। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? Who was appointed as the CEO of Paytm Payments Bank? Is the right answer is दीपेंद्र सिंह राठौर। टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। अगर आपको नहीं पता तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा और इसके बारे में अगर आपको और भी जानकारी प्राप्त है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया? विच कंट्री ऑर्गेनाइज द ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 वेरिएंट का पहला मामला दिखा? In which India city was the first case of Omicron subvariants BQ.1 variant reported? अयोध्या, पुणे, पटना, जयपुर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को अपने एजुकेशनल रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर जरूर करें और इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना ना भूलें। धन्यवाद।